स्वागत। आज हम लोग रॉबर्ट कियोसाकी की बहुत ही मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड, इसके जो मेन आइडियाज हैं उन पर बात करने वाले हैं। ये किताब काफी लोगों के लिए पैसे को लेकर उनकी सोच बदलने वाली रही है। तो देखते हैं इसमें क्या खास है। हमारा मकसद है कियोसाकी के जो दो अलग अलग बिल्कुल अलग फाइनेंशियल नजरिए हैं उनको समझना। एक उनके गरीब डैड का, पढ़े लिखे मेहनती पर हमेशा पैसों की तंगी में, और दूसरा उनके अमीर डैड का, जिनकी स्कूल वाली पढ़ाई शायद कम थी पर पैसों की समझ जबरदस्त थी और कामयाब भी थे। हम यही देखेंगे कि ये अलग अलग सोच आखिर पैसा बनाने के तरीके को कैसे बदल देती है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो दिमाग में आती है वो है इन दोनों पिताओं के बीच का एकदम बुनियादी फर्क। एक का जोर था अच्छी पढ़ाई करो, बढ़िया सेफ नौकरी पकड़ो, पारंपरिक रास्ता। दूसरा नजरिया बिल्कुल अलग था कि पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ। ये सुनने में तो आसान लगता है पर असल में इसका मतलब क्या है? बिल्कुल। और यहीं पे अमीर डैड का वो पहला और शायद सबसे फेमस सबक आता है। अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते। इसका सीधा मतलब है कि सिर्फ सैलरी पर, तनख्वाह पर निर्भर रहने के बजाय अपना ध्यान लगाना चाहिए ऐसी संपत्ति बनाने पर, एसेट्स जिन्हें कहते हैं। वो चीजें जो लगातार इनकम जनरेट करें, जैसे रियल एस्टेट हो सकता है, स्टॉक मार्केट में निवेश हो सकता है, या फिर अपना कोई बिजनेस। ये सोच कि पैसा आपके लिए काम करे, ना कि आप सिर्फ पैसे के लिए। यही है वो फंडामेंटल शिफ्ट। और यहीं पर वो संपत्ति और देनदारियों वाला पॉइंट आता है ना, मतलब एसेट और लायबिलिटी वाला। कई लोग जिसे संपत्ति समझते हैं, जैसे अपना घर या गाड़ी, कियोसाकी कहते हैं कि वो असल में देनदारी है, लायबिलिटी है। ये थोड़ा चौंकाता है। हाँ, ये बात अक्सर लोगों को कंफ्यूज करती है। कियोसाकी का नजरिया यहाँ बड़ा क्लियर है। उनके लिए संपत्ति सिर्फ वो है जो आपकी जेब में पैसा डाले, और देनदारी वो जो जेब से पैसा निकाले। सिंपल। घर पर उनका जो स्टैंड है उस पे काफी बहस होती है, लेकिन उनका जो मूल विचार है वो ये है कि हम अक्सर ऐसी चीजें खरीदते हैं जो हमें अमीर महसूस कराती हैं, पर असल में वो हमारा पैसा खा रही होती हैं। और इसी फर्क को सही से समझने और लागू करने के लिए वित्तीय शिक्षा इतनी जरूरी हो जाती है। फाइनेंशियल लिटरेसी, ये उनका दूसरा बड़ा सबक है। वित्तीय शिक्षा, ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लगता है। इसका मतलब क्या सिर्फ इन्वेस्टमेंट या अकाउंटिंग सीखना है या कुछ और भी? देखिए, ये उससे कहीं ज्यादा है। कियोसाकी के हिसाब से ये पैसे की भाषा समझना है। मतलब कैश फ्लो कैसे काम करता है, अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट्स क्या हैं, टैक्स के नियम आपके फायदे के लिए कैसे काम कर सकते हैं, बिजनेस कैसे खड़े होते हैं। ये वो प्रैक्टिकल नॉलेज है जो अक्सर स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाई जाती, पर असल दुनिया में वेल्थ बनाने के लिए बहुत जरूरी है। यही शिक्षा आपको मौके पहचानने और उनका सही मूल्यांकन करने में मदद करती है। हाँ, ये बात समझ आती है। और ये मुझे अगले पॉइंट पर लाती है, सीखने के लिए काम करें, सिर्फ कमाने के लिए नहीं। ये तो बिल्कुल उल्टी बात है उस सोच से कि जहां ज्यादा सैलरी वो नौकरी बेहतर है ना। सही कहा आपने। अमीर डैड का नजरिया यही था कि करियर की शुरुआत में ऐसी नौकरियां चुनो जहां आप जरूरी स्किल्स सीख सको, जैसे सेल्स, मार्केटिंग, नेगोशिएशन, लीडरशिप, लोगों को समझना। ये सब भले ही वहां तनख्वाह थोड़ी कम क्यों ना हो, क्योंकि यही स्किल्स हैं जो आगे चलकर आपको एसेट्स बनाने में या अपना बिजनेस खड़ा करने में मदद करेंगी। सोचिए, अगर कोई बस एक सीधी साधी तनख्वाह वाली नौकरी में है तो वो रियल एस्टेट की अच्छी डील पहचानने का हुनर या मोल भाव करने की कला, ये सब कैसे सीखेगा? सही बात है। स्किल्स की वैल्यू पैसे से ज्यादा है लॉन्ग टर्म में जी। और फिर आता है वो डर वाला पहलू, रिस्क लेने का डर। गरीब डैड हमेशा सेफ खेलना चाहते थे, नौकरी की सुरक्षा चाहते थे। अमीर डैड का नजरिया जोखिम को लेकर क्या था? हाँ, अमीर डैड मानते थे कि पैसा खोने का डर या फेल होने का डर, यही चीज लोगों को गरीब रखती है। वो एक्शन लेने से डरते हैं। वो सिखाते थे कि हारना सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। जरूरी ये है कि आप सोच समझकर रिस्क लें, कैलकुलेटेड रिस्क। मतलब अंधेरे में तीर चलाना नहीं, बल्कि अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन का इस्तेमाल करके, छोटे से शुरू करके, गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना। और अगर इसे हम बड़ी पिक्चर में देखें तो यही सोच समझकर रिस्क लेना और लगातार संपत्ति बनाते जाना, यही रास्ता वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जाता है, फाइनेंशियल फ्रीडम।
और फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब सिर्फ बहुत सारा पैसा होना नहीं है। इसका मतलब है कि आपकी संपत्ति से इतनी इनकम आ रही हो कि आपके सारे खर्चे निकल जाएं, ताकि आपको काम करने की जरूरत ना पड़े। आप अपनी मर्जी से काम करें या ना करें। ये असल में समय और विकल्पों की आजादी है। फ्रीडम ऑफ टाइम एंड चॉइस। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो किताब का निचोड़ यही निकलता है कि आपकी आर्थिक सफलता इस बात पर उतनी निर्भर नहीं करती कि आप कमाते कितना है, बल्कि इस पर ज्यादा निर्भर करती है कि आप पैसे के बारे में सोचते कैसे हैं और उसे मैनेज कैसे करते हैं। आपकी मानसिकता, आपकी फाइनेंशियल एजुकेशन और एसेट्स पर फोकस, यही चाबी है। सही, बिल्कुल सही। कियोसाकी के रिच डैड के फलसफे के हिसाब से दौलत का रास्ता फाइनेंशियल आईक्यू बढ़ाने, एसेट और लायबिलिटी के फर्क को दिल से समझने और डर पर काबू पाकर पैसे को अपने लिए काम पर लगाने वाली मानसिकता बनाने से ही बनता है। ये कोई लॉटरी लगने जैसा नहीं है, ये एक एक्टिव प्रोसेस है जिसे सीखना और अपनाना पड़ता है। इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि आज का जो माहौल है, आर्थिक माहौल जो इतनी तेजी से बदल रहा है, उसमें जिसे हम पारंपरिक रूप से सुरक्षित मानते आए हैं, जैसे एक पक्की नौकरी, क्या वो वाकई उतनी सुरक्षित है या फिर असली सुरक्षा फाइनेंशियल नॉलेज और खुद के एसेट्स बनाने में है, भले ही उसमें शुरुआत में थोड़ी अनिश्चितता ज्यादा लगे। ये सोचने वाली बात है।